यहाँ एक रोमांचक सस्पेंस कहानी है। खौफनाक रात गांव में एक पुराना सुनसान हवेली थी, जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। लोगों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन चार दोस्त, राज, सीमा, विवेक और नेहा, ने तय किया कि वे हवेली में रात बिताएंगे। रात होते ही चारों हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा क्रीक्ट करते हुए खुला और अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें जैसे उन्हें देख रही थीं। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी चौकन्ने हो गए। सीमा ने कहा, चलो कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। वे सभी आगे बढ़े और एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना पियानो रखा था। विवेक ने पियानो की चाबी दबाई और अचानक एक अजीब धुन बजने लगी। तभी कमरे की लाइट फुक फुक करके बुझ गई। सभी लोग डरे हुए थे। नेहा ने कहा, मुझे यहां से जाना है। लेकिन दरवाजा अब बंद था। अचानक उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन है? राज ने आवाज दी। फुसफुसाहट तेज हो गई। सबने देखा कि एक साया दीवार पर चल रहा है। सब डर गए और चिल्लाने लगे। साया उनके करीब आया और फिर गायब हो गया। चारों ने मिलकर दरवाजा धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उन्हें लगा कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है। तभी सीमा ने एक पुरानी किताब देखी, जो फर्श पर पड़ी थी। उसने किताब खोली और उसमें लिखा था कि हवेली में एक आत्मा बसी हुई है, जो हमेशा अपने खोए हुए प्यार की तलाश में रहती है। इस जानकारी से सब घबरा गए, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे आत्मा की मदद करेंगे। राज ने कहा, हमें उसकी कहानी पता करनी होगी। उन्होंने किताब से एक मंत्र पढ़ा और अचानक कमरे में एक हल्की रोशनी फैल गई। आत्मा प्रकट हुई और कहा, मैं यहां फंसी हुई हूं, मुझे मुक्त करो। दोस्तों ने उसकी कहानी सुनी। वह एक प्रेमिका थी, जिसे धोखा देकर उसके प्रेमी ने छोड़ दिया था। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका प्रेमी उसे माफ कर दे। चारों ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव में जाकर उस प्रेमी की तलाश की। काफी खोजने के बाद उन्हें वह व्यक्ति मिला, जो अब वृद्ध हो चुका था। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और आत्मा से माफी मांगी। जैसे ही उसने माफी मांगी, हवेली में एक हल्की रोशनी फैल गई और सब कुछ सामान्य हो गया। दरवाजा खुल गया और सभी दोस्तों ने राहत की सांस ली। वे बाहर निकले और सूरज की पहली किरणों के साथ गांव लौट आए। इस अनुभव ने उन्हें न केवल डराया, बल्कि एक अनोखी दोस्ती का एहसास भी कराया। समाप्त।